हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन है हमारा, इसमें क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, इसमें जो होते हैं नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स वो रीएब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं कि जो मोस्टली ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स, Na+, तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? इनका एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। सेकंड क्या होता है? सेकंड होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट्स। तो इनका अगर हम एब्जॉर्प्शन देखें तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? इनका एब्जॉर्प्शन होता है बाय पैसिव, ठीक है। और अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड क्या होते हैं? वाटर, ठीक है। तो वाटर का भी एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? वाटर का भी एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है इनिशियली, ठीक है। इनिशियली जो होता है पैसिव होता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि यूरिया इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन इन पीसीटी। तो पीसीटी में क्या होता है कि 99% ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, 99% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, इनका एब्जॉर्प्शन बाय डिफ्यूजन होता है, जो कि किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो है कम यूरिया प्रेजेंट होते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है जिसके कारण डिफ्यूजन होता है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी, तो डीसीटी की बात करें, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इसमें क्या क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन किसका? ऑफ Na+ एंड वाटर, ठीक है। और एक और का होता है HCO3- का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ इन वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी, ये भी सही है। फोर्थ क्या है कि डीसीटी रीअब्जॉर्ब्स HCO3-, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिफ्थ क्या है कि फिल्ट्रेट इन डीसीटी इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। अब डीसीटी क्या है कि ये मेंटेन करता है पीएच को, और जो भी आयोनिक बैलेंस हैं उनको मेंटेन करता है। तो जो इनका ग्रेडियंट है, हम कह सकते हैं कि ब्लड प्लाज्मा से ये बिल्कुल आइसोटोनिक है, हर चीज में आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है। ब्लड के प्लाज्मा का लेवल, ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन और डीसीटी का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेम है, तो इसे हम फिल्ट्रेट का जो है सेम है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। सिक्स स्टेटमेंट की बात करें तो द सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, Na+ एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली इन पीसीटी। तो जैसा कि हमने देखा कि जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, Na+ है, तो ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? इनका एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है, ठीक है। तो हमारा जो सिक्स स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो हमारे सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।